हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यानी कि वायर्स में, है ना, वायर्स सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर अगर चार्जेस का मूवमेंट होता है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। किसी वायर में चार्जेस अगर मूव कर रहे होते हैं, यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में चार्ज का सिंबल होता है क्यू, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, ठीक है। तो चार्जेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, वायर के अंदर वैसे भी एक कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स द टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे तुमने कभी देखा होगा तुम्हारे घर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल देते हैं तुमको, जैसे प्रेस हो गई, आयरन, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं कुछ ऐसे शेप की होती है ना, आयरन ऐसे शेप की होती है, ठीक है। आयरन के अंदर क्या होता है? ये कॉइल्स होती हैं, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ मेन स्विच बोर्ड। यहाँ पर तुमने बोर्ड लगा दिया, है ना, और यहाँ पर कनेक्शन दे दिया, इसको कनेक्शन दे दिया। जैसे ही प्लग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने का मतलब ये होता है कि चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिए, चार्ज यहाँ पर चार्ज फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बेस होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब ये हुआ कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर जनरेट हो रही है तो इसका मतलब वहां पर हीट निकल रही है, तो यानी कि हीट एनर्जी आ गई। हीट एनर्जी, देखो सारी एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल होती है, सारी एनर्जी जो है ना ये इंटर कन्वर्टेबल होती है। कैसे इंटर कन्वर्टेबल होती है? चलो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट जोड़ के देखा करो, एक ही एग्जांपल से कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे ये एक सोलर पैनल है, ठीक है, दिस इज सोलर पैनल। ये कभी तुमने देखा होगा छतों में लगा होता है सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल से तुम्हारे घर का स्विचिंग सिस्टम कनेक्टेड है, ये तुम्हारा स्विच है। चलो ये स्विच मैंने डायरेक्टली बना के दे दिया। यहाँ पर तुमने वायर लगाया, और ये वायर जो है ये किसी बल्ब से कनेक्टेड है, ये कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये सिस्टम है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखो एनर्जी कितने प्यारे तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। सन से निकली लाइट एनर्जी, या सन से बोल सकते हो हीट एनर्जी निकली। ये लाइट एनर्जी जब इस पैनल पे स्ट्राइक करती है, तो ये पैनल ना एक एलिमेंट का बना होता है जिसको हम सिलिकॉन बोलते हैं या जर्मेनियम बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर जब ये लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी आती है तो कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर हुआ केमिकली कंपोजिशन इनकी चेंज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो करने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन इसके फिलामेंट में फ्लो करते हैं बल्ब के, तो ये वापस से क्या दे रहा है? लाइट दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। कुछ देर बाद तुम इसको टच करोगे तो ये गर्म हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी भी निकल रही है। हीट एनर्जी, देखो सारी एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल है, हीट एनर्जी भी आ रही है, बात समझ में आया? ठीक। Write down next type of energy is nuclear energy. Next type of energy is nuclear energy. Next type of energy is nuclear energy. The energy released by nuclear energy, the energy released by nuclear energy, the energy released by the energy released by nuclei, the energy released by nuclei, है ना, किसी न्यूक्लियाई से जो एनर्जी रिलीज होती है बाय फ्यूजन और फिजन, ये दो प्रोसेस होते हैं, है ना, इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होते हैं? जब तुम बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कि न्यूक्लियाई जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो उन न्यूक्लियाई को हम बम्बार्ड करते हैं
सब एटॉमिक पार्टिकल से, जैसे न्यूट्रॉन है ना। अब मेरे पास एक यूरेनियम है, एक एलिमेंट है यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको मैंने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर दिया उसके न्यूक्लियस को, वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो टूट जाता है, और जब टूटता है तो वो इतनी हीट देता है जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं, और इसी से बनता है न्यूक्लियर बम। यही बेसिस होता है एटॉमिक बम बनाने का। एटम बम क्या होता है? अच्छा, जब ये यूरेनियम ब्रेक होता है तो एनर्जी तो निकलती है, साथ में इतनी हार्मफुल रेज निकलती हैं जिनका इफेक्ट सदियों तक रहता है, 4th जनरेशन तक जाता है उनका इफेक्ट। जापान में एटम बम गिरा था 1945 में, याद है तुम लोगों को? है ना? किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, लिटिल बॉय एंड फैटम बॉय। तो उसका इफेक्ट जापान में आज भी है। सोचो 2020 आ चुका है, 20 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे। हाँ सर, उनसे ल्यूकेमिया हो सकता है जो नॉन क्यूरेबल है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि वो रेडिएशंस इतनी हार्मफुल होती हैं कि वो आपके डीएनए को ही चेंज कर देती हैं। डीएनए ही चेंज हो जाता है भैया, क्या बताएं अब तुमको। तो ये सब साइंस अगर बहुत अच्छा भी है तो साइंस बहुत बुरा भी है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, हालांकि ज्यादा डेप्थ नहीं है, क्लास 12 में जाओगे तो वहां पढ़ोगे इसके बारे में। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नंबर 6, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, number 6 is mechanical energy, and this number 6 is in your course. Number 6 is mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी, और भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं लेकिन हमारे लिए इतनी बहुत है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म्स है, ठीक है। साउंड एनर्जी भी होता है। मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी तब आती है जब कोई बॉडी मोशन में हो, जब कोई बॉडी मोशन में हो, जब कोई बॉडी के पास स्पीड हो, जब कोई बॉडी के पास मास हो, या जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो। इट्स पोजीशन इज चेंजिंग, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग। अगर इन 3 पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर हो जाता है तो समझो कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी है, या तो उसका शेप चेंज हो रहा हो, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप चेंज हो रहा हो तो भी जो एनर्जी आती है, मतलब शेप चेंज होने का मतलब उसकी पोजीशन ही चेंज हो रही है एक तरीके से, है ना। तो ये जो एनर्जी होती है टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल होती है वो 2 एनर्जी से मिलके बनती है। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इन 2 एनर्जी से मिलके बनती है। या तो किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर दोनों होंगे। टोटल इतना ही होता है, टोटल इतना ही होता है। जैसे मान लो मैंने बोला किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी है 10 जूल, तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी 6 हो और पोटेंशियल एनर्जी 4 हो सकता है काइनेटिक एनर्जी 2 हो, पोटेंशियल एनर्जी 8 हो सकता है पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज रिमेन्स कंजर्व्ड एंड दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? और भी कई प्रकार की एनर्जीज होती हैं, कहीं ब्रैकेट में लिख लो। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी आर, नंबर 1 ओशन एनर्जी। ओशन जो होती है, उनकी जो वेव्स होती हैं उनके पास भी कुछ एनर्जी होती है, दैट इज ओशन एनर्जी। नेक्स्ट विंड एनर्जी, हवा फ्लो करती है, तुमने देखा होगा विंड मिल्स जो होते हैं लगे होते हैं, हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विंड मिल्स है। विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, है ना। और ओशन में भी ओशन की वेव की एनर्जी होती है, ओशन थर्मल एनर्जी होती है। और टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स आती हैं उनसे भी हमको एनर्जी मिलती है। सब इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता ओशंस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके लिए एम्बिएंट कंडीशंस चाहिए होती हैं जहाँ पे प्रॉपर टाइड्स आए और जाए। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में जो एनर्जी है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्लास 10th में कहीं अगर तुमको पता लगा तो पढ़ लेना, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली जैसे तुमने देखा हो कभी न्यूजीलैंड के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो वहां पर क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है ना, सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ता है,
तो वहां पर कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज क्वाइट हाई और उस अर्थ के पार्ट के ऊपर वाटर है। मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसे ये है तुम्हारा अर्थ का सरफेस, ये क्या बना दिया मैंने, तो अर्थ ही बना दिया, ठीक है। ये सरफेस है अर्थ का, ये सरफेस है। यहाँ पर वाटर, ये वाटर है, दिस इज वाटर। एंड यहाँ का जो टेम्परेचर है इट्स वेरी हाई, द टेम्परेचर बीनीथ दैट वाटर इज वेरी हाई। तो ये वाटर को क्या करता है, हीट कर देता है, वाटर को हीट कर देता है। और वाटर को हीट करने की वजह से यहाँ पर कुछ क्रैक्स आते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे कुछ क्रैक्स आते हैं। ये क्रैक्स और यहाँ पे वाटर क्योंकि इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि इसका प्रेशर इतना हाई होता है कि या तो ये गैस या फिर एक वाटर स्टीम के फॉर्म में बाहर आता है, गैस या फिर वाटर स्टीम के फॉर्म में बाहर आता है। और इसका प्रेशर इतना हाई होता है कि हम वहां पर टरबाइन रखते हैं और टरबाइन रोटेट करने लगता है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कुछ कुछ लोकेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाया जाता है। Is this point clear to all? So there are two type of energy. One is kinetic energy and potential energy, which is a part of mechanical energy, and this is in your course. This is in your course. बाकी जितनी एनर्जी की मैंने बात की, जैसे ओशन एनर्जी की बात की, विंड एनर्जी की बात की, जियोथर्मल एनर्जी की बात की, है ना, टाइडल एनर्जी की बात की, ये सारी की सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, ठीक है। सो वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड लेट्स सी next class. I think I like to schedule in between some week. जो हाँ भी सर